अपनी आयात के ज़रिए से कुछ पैगाम दे रहा है। देखिए, याद रखिएगा, दो किरदार का तस्करा होता है। एक किरदार यजीद का है, दूसरा किरदार इमाम हुसैन का है। आज से 1400 साल पहले सन 61 हिजरी में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसकी याद आज तक मनाई जा रही है और क़यामत तक ये याद मनाई जाएगी। देखिए, यजीद मर गया। दर हकीकत यजीद और मौला हुसैन ये दो किरदार हैं। आप अगर बात को यूँ समझ लें कि ये दो किरदार हैं, एक का नाम यजीद है, दूसरे का नाम मौला हुसैन। ये किरदार है, ये मिशन है। ज़ाहिर में यजीद मर गया, ज़ाहिरी एतबार से मौला हुसैन को भी शहीद कर दिया गया। मेरी बात, मौला हुसैन को ज़ाहिरी एतबार से शहीद कर दिया, ज़ाहिरी एतबार से यजीद भी मर गया। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा, यजीदियत नहीं मरी अभी तक। यजीद मरा है, मिशन है। मैंने क्या कहा, एक मिशन है। यजीदियत अभी भी है। इमाम हुसैन को शहीद किया गया, हुसैनियत आज भी है। इसीलिए कुरान कह रहा है, अब मैं आयतें नहीं पढ़ूंगा, फकत एक इशारा कर रहा हूं, जालिमीन, मुनाफिकीन, मुशरिकीन, ये तमाम अलकाब जो आए हैं, ये जो कहा गया कि वो जालिम हैं, वो मुनाफिक हैं, वो मुशरिक हैं, दूसरे अल्फाज क्या आए हैं? साबिरीन, मोमिनीन। कुरान की आयतें ही है। वाह। मोमिनीन, साजिदीन, मुत्तकीन, ये भी आया है। इसका मतलब ये है कि दो किरदार आगे बढ़ रहे हैं कुरान में भी। एक जालिमीन है, एक साबिरीन है। दो किरदार आगे बढ़े हैं, पहचान कराई जा रही। और याद रखिएगा, ये क़यामत तक मरहला चलेगा। कुछ यजीद के पैरोकार रहेंगे, आज भी हैं, जो यजीद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, मौजूद हैं। कुछ मौला हुसैन के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कल मौला हुसैन के साथ भी चंद लोग थे, आज हुसैनी भी ज्यादा नहीं है। वाह। पूरी दुनिया में हुसैनी वैसे ही है, किरदार दोनों अभी भी मौजूद हैं। कल भी करबला थी, आज भी करबला है। ये हमेशा आपका इम्तिहान होगा। ये जुमला मौला हुसैन की आवाज है, कोई जो मेरी मदद करे? क्या मौला को मदद ज़ाहिरी एतबार से, जिसे ताकत के एतबार से कहते हैं, मौला को मदद की जरूरत थी? हम गौर नहीं करते। करबला में ये आवाज सुनी गई, किसने सुनी जानते हैं आप? हुर ने सुनी। मौला हुसैन की आवाज हुर ने सुनी। हम मदद से मुराद ये लेते हैं कि किसी का साथ देना नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, हुर ने सुनी और हुर में इनकलाब आया। इनकलाब कहते ही चेंजिंग को है, तब्दीली को है। करबला हमेशा इनकलाब लाती रहेगी, बेशक। और करबला ही है जिससे दर्स लिया जाता है। खुद गांधी ने कहा था, बहरहाल, तो मैंने करबला से दर्स लिया। खोमैनी कब पहचाने गए? करबला से दर्स लिया। करबला हमेशा इनकलाब बर्पा करेगी। क्यों? इसलिए कि करबला एक मिशन है। बस फर्क ये है कि इंसान को फैसला करना है कि यजीदी बनना है या हुसैनी बनना है। ये इंसान के ऊपर है, उसका जो चाहे वो दिल वो करे। इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा था, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। अजीज़ान गिरामी, उस वक्त के लिए नहीं कहा था,
बल्कि क़यामत तक के लिए ऐलान किया था इमाम हुसैन ने कि जो मुझ जैसा होगा यानी मेरा मानने वाला होगा वो कभी यजीद की बैत नहीं करेगा, कभी यजीदियों के साथ नहीं देगा। मुझ जैसा का मतलब क्या हुआ? मुझ जैसा इमाम हुसैन ने कहा, यानी इसका मतलब ये है हुसैनी कभी यजीदियों की बैत नहीं करेंगे। बस यही समझना है अजीजों। इसी चीज को दबाया गया कि हुसैनी आगे ना बढ़े, हुसैनियत आगे ना बढ़े। लेकिन याद रखिएगा, जितना हक को दबाया जाएगा उतना हक उभर के सामने आएगा। जितना दबाया जाएगा, जिसने भी कोशिश की हुसैनियों को सताने की, उतना ही हुसैनी आगे बढ़े। जब इम्तिहान होता है, जब मुसीबतें होती है, तभी तो ईमान का इम्तिहान होता है। कहते ना काफी नहीं होता, लकाए जबानी है। इंसान दावा कर दे, खुदा की कसम साबित कदम रह के बताए कि हाँ मौला, हम करबला में होते तो आपका साथ देते। आज भी हम आपके साथ हैं। खुदा की कसम, कौन से वो मजालिम थे जो करबला में नहीं हुए? 11 मुहर्रम को जब असीर किया गया, वो मुसीबत शर्माएगी जो अहले बैत अलैहिस्सलाम पे करबला में नहीं हुई। वो मुसीबत शर्माएगी। जरा तसव्वुर करें आप, कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ? कौन सा जुल्म है वो जुल्म पछताएगा? आप जरा सोचिएगा, अहले बैत अलैहिस्सलाम पे कितने जुल्म हुए, कौन सा मजालिम नहीं हुए? खेमों में आग लगाना, एक बीमार इमाम जिसको पुष्प पे डाल के जनाब ज़ैनब लाई है। 11 मुहर्रम को, बस बात खत्म कर रहा हूं, 11 मुहर्रम को जब कारवान असीरान सबको कैद कर लिया गया और कारवान को आगे बढ़ाया जाने लगा, तो सबके सर नौके नेज़ा पे बुलंद कर दिए गए, लेकिन 2 सर नौके नेज़ा पे नहीं गए। एक सर सबने सुना है, जनाब अब्बास का था, जो सर नौके नेज़ा पे नहीं गया। दूसरा सर इमाम हुसैन का था। इमाम हुसैन का सर, अब जरा सोचिएगा, जनाब अब्बास का सर नौके नेज़ा पे नहीं गया, घोड़े की गर्दन में बांधा गया। उसकी हिकमत है, अब्बास अलमदार थे। आपने कभी गौर नहीं किया? अब्बास अलमदार थे, सिपह सालार थे, लश्कर का पूरा जिम्मेदार थे अब्बास। बहरहाल उधर नहीं जाऊंगा। दूसरा सर इमाम हुसैन का, जैसे इमाम हुसैन का सर नौके नेज़ा पे नहीं जाता, बार बार नौके नेज़ा से नीचे आ जाता है, तो एक मरतबा शिब्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद कहता है, सज्जाद तुमको ताजियाने मारे जाएंगे, वरना अपने बाबा से कह दो कि सर हुसैन नौके नेज़ा पे चला जाए। सुनिए अज़ादारों, कब सर हुसैन नौके नेज़ा पे गया है? तुमको ताजियाने मारे जाएंगे। एक मरतबा सैयद सज्जाद आगे बढ़े, सर के करीब गए, और जाने के बाद अपने सर को सैयद सज्जाद ने मौला हुसैन के करीब किया और कुछ कहा। उसके बाद सैयद सज्जाद कहते हैं, ए शिमर, मेरे बाबा के सर को उठा ले, मेरे बाबा के सर को उठा ले। शिमर ने सर हुसैन को उठाया, नौके नेज़ा पे बुलंद कर दिया। सुनिए अज़ादारों, एक मरतबा फिर शिमर ताजियाना लेकर आया। कद सज्जाद, ये बताओ तुमने अपने बाबा से क्या कहा? सैयद सज्जाद कहते हैं, तेरा कहना पूरा हो गया, तुझे क्या लेना देना, मैंने अपने बाबा से क्या कहा? कद सज्जाद, ताजियाने मारे जाएंगे। अज़ादारों, सैयद सज्जाद कहते, शिमर अगर पूछना चाहता है तो पूछ ले। एक मरतबा सज्जाद ने बताया, मेरी दादी फातिमा मेरे बाबा के सर को गोद में लेकर प्यार कर रही थी और कह रही थी, फातिमा कह रही थी, ए हुसैन मेरी गोद उजड़ गई, ए हुसैन तुझे शहीद कर दिया। मेरी दादी फातिमा मेरे बाबा के सर को आगोश में
لے کے بہن کر رہی تھی، اے حسین تجھے شہید کر دیا گیا، اے میرے لال۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں میں نے اپنے سر کو اپنے دادی کے قدموں میں رکھا، دادی اماں میرے بابا کو اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ سجاد سے تازیانے نہیں کھائے جاتے۔ میری دادی نے میرے بابا کے سر کو اجازت دی، سر حسین نو کے نیزہ پہ چلا گیا، قیامت ہو گئی، آزاد اور ہو۔ سجاد کا یہ کہنا بتاتا ہے اتنی سزا دے دی گئی کربلا میں ہی، اس کے بعد بھی تازیانے مارے گئے۔ ارے سجاد کی مصیبتیں بیان نہیں کی جا سکتی، لہذا سجاد پہ اتنی مصیبتیں بھی تھی کہ پوری زندگی یاد کر کے بابا کو روئے، بابا آپ کو قتل کر دیا گیا، آپ کا بیٹا زندہ رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔